ये देखिए उदाहरण 6 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। कोण बी क्या है? समकोण माने 90 डिग्री का है। ए बी 5 सेंटीमीटर और एंगल ए सी बी 30 डिग्री है। भुजाओं बीसी और एसी की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। मन इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है और इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए, दोनों की क्या कर रहा है? लंबाई ज्ञात करने के लिए। हम क्या पढ़े हैं इंट्रोडक्शन में त्रिकोणमितीय अनुपात में कि न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात पढ़े हैं। न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। अब भुजाओं का अनुपात निकाले तो हमको चाहिए इस भुजा के साथ इस भुजा का अनुपात और इस कोण के सापेक्ष। इस भुजा का अनुपात इस भुजा के साथ और इस कोण का सापेक्ष। सी कोण के सापेक्ष ए बी और बी सी का अनुपात चाहिए और सी कोण के सापेक्ष ए सी और किसका अनुपात चाहिए? बी सी का। हम क्या जानते हैं? ये कोण है, ये 30 डिग्री कोण यहाँ पर है तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो लंब और कोण में संबंध, लंब और कोण में संबंध दो में मिलता है। एक साइन में मिलता है, एक किस में मिलता है? कोसेक में मिलता है। किस में मिलता है? कोसेक में। हम जनरली हमेशा किसको लेंगे? साइन, कॉस और टैन का प्रयोग करेंगे जब तक हो सके। जब कभी आवश्यकता पड़ जाए कि नहीं इनको छोड़कर कोई प्रयोग किया जाए तो ही करेंगे, क्योंकि ये इनका मान हम लोग नॉर्मली याद रखते हैं। ये सीधा सीधा मान होता है, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, साइन का उल्टा क्या हो जाता है? कोसेक हो जाता है। तो हम हमेशा किसमें किसी भी चीज का अनुपात लिखेंगे? साइन, कॉस और टैन में, ना कि कोसेक, सेक और कॉट में। इसका प्रयोग जल्दी नहीं करेंगे, ठीक है ना? निकल जाएगा उससे भी। आइए करते हैं साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है? लंब बटा में कोण होता है। लंब बटा में क्या होता है? कोण। लंब क्या हो जाएगा इसके लिए? तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा? ए बी, लंब ए बी। कोण क्या मिलेगा? ए सी, ए सी। कोण मिल गया? ए सी। ए बी का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर और ए सी का मान नहीं पता है तो लिख लेते हैं साइन 30 डिग्री का मान 1/2। मान याद नहीं होगा तो याद भी कर लेंगे। साइन 30 डिग्री का मान टेबल में देखेंगे तो कितना मिलेगा? 1/2। इसका मान कितना है? 5 है। और क्या है? ए सी। ए सी बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ए सी का 1 में गुणा करेंगे और 2 का गुणा इसमें 5 में, तो ए सी बराबर क्या मिल जाएगा? 10। और क्या निकालना है? और निकालना है आपका बीसी। तो ए बी और बीसी में संबंध निकाल लें या फिर ए सी और बीसी में निकाल लें, दोनों से, क्योंकि हमको क्या पता हो चुका है? ए सी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर पता हो चुकी है। तो अब चाहे तो ए सी और बीसी के साथ संबंध ले लें, चाहे ए सी ए बी और बीसी के साथ संबंध ले सकते हैं। ए बी और बीसी ही ले लेते हैं। तो ये ए बी और बीसी यानी कि ये लंब और आधार में संबंध। तो लंब और आधार में संबंध किसका? टैन। टैन 30 डिग्री का, तो ये क्या हो जाएगा? लंब बटा में आधार। लंब कितना है? लंब कौन है? तो ए बी और आधार कौन है? बीसी। ए बी का मान 5 सेंटीमीटर, बीसी का मान नहीं पता है। टैन 30 डिग्री का मान 1/√3 और 5 में बीसी। तो बीसी का 1 से मल्टीप्लिकेशन और इसका 5√3 से, तो बीसी बराबर आपको मिल जाएगा 5√3। ये आपका आंसर हो जाएगा। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है।
सम कोण है तथा कह रहा है कि पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो एंगल क्यू पी आर और एंगल पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। त्रिभुज बना लेते हैं। एंगल क्यू क्या है? समकोण, तो क्यू को यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद से P और उसके बाद R। फिर दिया है पी क्यू कितना 3 सेंटीमीटर, पी आर कितना है 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर। जब एंगल क्यू पी आर ज्ञात करेंगे तो इस एंगल को लिए हैं, तो इसके सामने क्या हो जाएगा? लंब। ये क्या हो जाएगा? आधार। और ये कोण। तो आधार और कोण में किसका संबंध? कॉस का। आधार और कोण में किसका संबंध? कॉस। तो कॉस पी बराबर आधार बटा में कोण। तो आधार क्या है यहाँ पर? आधार क्या है? पी क्यू। पी क्यू। कोण क्या है? पी आर। पी आर, ठीक है। पी क्यू कितना है? 3 है। पी आर कितना है? 6। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। तो cos P बराबर 1/2। और 1/2 cos के रूप में किसका संबंध है? मतलब किसकी वैल्यू है? cos 60 की। cos 60 की। यहाँ से क्या किया जाएगा? कोण का तुलना, कोणों का तुलना। काश से काश कभी कटाएंगे नहीं, क्योंकि ये गुणा नहीं है, ठीक है ना। क्या किया जाएगा? लिखा जाएगा कोणों की तुलना करने पर क्या मिलेगा? एंगल P बराबर 60 डिग्री। एंगल P बराबर 60 डिग्री। एंगल P का मान कितना मिल गया? 60। इसका मान कितना है? 90। तो यहाँ पे त्रिभुज, तीनों त्रिभुज के अंतःकोणों का योग लिखेंगे। त्रिभुज के एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर 180। क्यों लिखे हैं? ये त्रिभुज के क्या हैं? त्रिभुज के अंतःकोण है, ठीक है ना। त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना होता है? 180। तो एंगल P का मान निकाला गया 60 डिग्री। क्वेश्चन में दिया है Q का मान 90 डिग्री प्लस एंगल R बराबर 180 डिग्री। 90 और 60 150। तो एंगल R बराबर 180 माइनस 50, 150 बराबर 30 डिग्री। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका, फिर यहाँ पे चाहे तो त्रिकोणमितीय अनुपात लगा सकते हैं एंगल R के लिए। इसके लिए एंगल PRQ के लिए, PRQ के लिए, PRQ के लिए, R के लिए ये भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा? कोण। तो लंब और कोण में संबंध साइन का। लंब और कोण में संबंध किसका? साइन का। तो साइन R बराबर लंब PQ कोण PR क्या हो जाएगा? PR। तो PQ की वैल्यू 3, PR की वैल्यू 6। तो यहाँ साइन R बराबर, इसको काट देंगे तो कितना? 1/2। तो 1/2। तो साइन R बराबर कितना हो जाएगा? साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? साइन जब 30 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? कोणों का तुलना। कोणों का तुलना। तो R बराबर, एंगल R बराबर कितना मिल जाएगा? 30 डिग्री। एक तरीका ये है। कह रहा है कि
साइन ए माइनस बी 1/2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सेम क्वेश्चन है, इसी पे आधारित है। तो कह रहा है कि साइन ए माइनस बी 1/2 कॉस ए प्लस बी 1/2 है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है, लिखा ये है कि ए प्लस बी की वैल्यू 0 से बड़ी है। 0 से क्या है, बड़ी है, बराबर भी नहीं है, 0 से क्या है, बड़ी है। और a प्लस बी की वैल्यू 90 से छोटी हो सकती है या तो 90 के बराबर हो सकती है। 90 से छोटी हो सकती है या तो 90 के बराबर हो सकती है। तो एक कंडीशन दिया है, यानी कि कहने का इसका ये मतलब है कि a प्लस बी की वैल्यू हम जो a और b को निकालें और दोनों को जोड़े तो 90 से अधिक नहीं आना चाहिए, हमेशा क्या आना चाहिए, 90 के बराबर आना चाहिए या फिर 90 से कम आना चाहिए। और a प्लस बी को जोड़े तो इस 0 के बराबर भी नहीं आना चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन इसलिए दिया है, ठीक है। निकालेंगे, चेक भी करेंगे कि 0 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और 90 से छोटा या 90 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अब लिखते हैं साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। साइन लिख सकते हैं ए माइनस बी, साइन के रूप में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 30 डिग्री की, किसकी, साइन 30 डिग्री की। तो देखेंगे कोणों की, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में कोणों के तुलना करने पर कोणों की तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसी प्रकार फिर कॉस a प्लस बी बराबर दिया गया है 1/2। तो यहां से कॉस a प्लस बी, कॉस के पद में 1/2 कितने डिग्री में, 60 डिग्री से मिलता है। तो कॉस 60 डिग्री, यहाँ से कोणों की क्या करेंगे, तुलना कराएंगे, फिर लिख लेंगे। तो क्या मिलेगा, a प्लस बी बराबर कितना, 60। इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। दोनों को क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो 1 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, a माइनस बी प्लस a प्लस बी बराबर 30 प्लस 60। तो देखेंगे b से b क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इधर मिलेगा 2a बराबर 30 और 60 जोड़ेंगे तो 45। 30 और 60 जोड़ेंगे तो कितना, सॉरी 30 और 60 जोड़ेंगे तो 90। a बराबर कितना मिल जाएगा, 45 डिग्री। a बराबर 45 डिग्री। a की वैल्यू चाहे 1 में रखिए या चाहे 2 में रख दें, a की वैल्यू कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। a की वैल्यू 2 में रखते हैं, a बराबर 45 डिग्री। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 है, तो यहाँ 45 प्लस b बराबर 60। तो b बराबर मिलेगा 60 में से कितना घटेगा, 45। तो कितना मिल जाएगा, 15 डिग्री। कितना मिल जाएगा,